अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो सवाल पूछा गया था मुझसे कि क्या डीएम से एनर्जी लेना वो ठीक होता है या फिर नहीं? या फिर क्या हमें डीएम से एनर्जी लेना चाहिए? तो जनाब मुझे पहले आप ये बताएँ कि आप डीएम से एनर्जी कैसे लेंगे? जब तक वो खुद आपको नहीं देगा, ठीक है? और जब वो खुद आपको दे रहा है, तो फिर लेने में क्या हर्ज है? बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपकी वो फ़ोटो देखता है, आपकी कोई चीज़ देखता है, आपकी पिक्चर्स देखता है, तो उससे आपको एनर्जी सेंड होती है, ठीक है? और आपको यहाँ पर सुकून महसूस होता है, आप रिलीफ़ होते हैं। तो हमेशा से मैंने आप लोगों को ये बात कही है, रूहानी बात पर भी मैं कहती हूँ और यहाँ पर भी मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ मैं ये कहती हूँ कि आप लोग अपने जो है वो पर्सन का कुछ ना देखें, अपने डीएम का जो है वो कुछ ना देखें, क्योंकि अगर वो आपके साथ अभी एक्टिव नहीं है, अभी वो आपको समझ नहीं पा रहा है, अभी आप लोगों का कनेक्शन जो है वो स्मूथली नहीं चल रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके की आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन में मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि आपने उनकी कोई पिक्चर नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, अपनी एनर्जी को सेव कर लेना है, अपने आप को रोक लेना है, ताकि आपके थॉट्स जो है वो उनको एनर्जी सेंड ना करें, नहीं तो वो और रन करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर डीएम कुछ भी करता है, डीएम अगर आपका जो है, आपके मैसेजेस अगर उसके पास सेव हैं, वो पढ़ता है, आपकी पिक्चर्स उसके पास हैं, वो देखता है, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग जो है वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो वहाँ पर आपकी पोस्ट देखता है या जो भी मतलब वो कर रहा है, और तो उसको करने दें, उसके लिए कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, और जब उससे आपको एनर्जी मिलेगी तो आपको सुकून महसूस होगा। आप सुकून में रहेंगी, आप उससे बात करे बिना भी सुकून में रह रही होंगी। क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि वो मेरी सारी चीज़ें चेक कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो उस अपनी एनर्जी मुझे सेंड कर रहा है, और आप उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह डीएम आगे बढ़ते हैं डीएफ की एनर्जी को साथ लेकर। इसीलिए तो वो बड़े मज़े से हर जगह एन्जॉय करते हैं, थर्ड पार्टी में अगर हैं तो थर्ड पार्टी में भी खुश रहते हैं, थर्ड पार्टी को भी खुश रखते हैं, सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी चल रही होती हैं। डीएफ भले ही कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उनको डीएफ की मुसलसल एनर्जी सेंड हो रही होती है, तो वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, और उनको जो है वो जीने का सारा मज़ा वो ले रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन आपके साथ क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि आपने तो सारी एनर्जी उनको सेंड कर दी, लेकिन उन्होंने तो आपको कुछ भी नहीं दिया है। तो आप कहाँ से खुश रहेंगी? आपकी तो एनर्जी मज़ीद डाउन हो जाएगी ना, लो हो जाएगी, और आपसे कुछ भी नहीं होगा, आप बीमार रहने लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो होने लगेंगी, ठीक है? तो इसीलिए अगर वो आप उनको ऐसा मजबूर कर दें कि वो आपको एनर्जी सेंड करें, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आपको फ़ॉलो करें, वो आपके पीछे आएँ, वो आपको कॉल मैसेज करें, ठीक है? तो उससे एनर्जी आप लेती हैं, तो वो अच्छी बात है, ना कि घबराने की बात है। ये सवाल जो है वो मुझसे पूछा गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि डीएफ को काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो इस चीज़ में भी रहती है कि पता नहीं वो एनर्जी जो सेंड कर रहा है तो क्या मुझे ये लेनी चाहिए? तो बिल्कुल वो जब दे रहा है तो आपको तो वो लेनी पड़ेगी, और आप थोड़ी उसको रिसीव क आप जो है वो मतलब हाथ थोड़ी फैला रही हैं कि मुझे अपनी एनर्जी दो। हाथ तो डीएफ जब फैलाती है, जब जो है वो खुद से वो कॉल मैसेज करती है, कॉन्टैक्ट करती है कि भई मुझसे बात कर लो, जो है मुझे तवज्जो दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है। ये सारा कुछ वो कर रही होती है, तो समझ लें कि ये आपका हाथ फैलाना हुआ, ठीक है? लेकिन जब वो अगला बंदा खुद एफ़र्ट करके खुद सब कुछ कर रहा है, तो उसे करने दें। डीएफ चाहती ही तो यही है कि डीएम खुद सब कुछ करे, ठीक है? तो यहाँ पर इन चीज़ों को कन्फ्यूज़न, इन चीज़ों में आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। इसी तरह अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में और कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे कमेंट में वो सवाल आप लोग मुझे लिख दिया करें, ताकि मैं उन पे वीडियो बना दिया करूँ, ताकि आप लोग उस जो है वो कन्फ्यूज़न से खुद को निकाल सकें और आगे बढ़ सकें। कि ये जर्नी जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनियन के लिए नहीं होती है कि एक डीएम है और एक डीएफ है, और दोनों का बस यूनियन होना है, और बस बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ। आप लोगों को खुद को जो है वो डीएम के थॉट से, डीएम की तमाम चीज़ों से खुद को बाहर निकाल के जो है जर्नी को दूसरे नज़रिए से देखना होता है, ताकि आप जो है वो जर्नी के अकॉर्डिंग चल सकें। लेकिन आप लोग वो सारे नज़रिए नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ़ डीएम को देख रहे होते हैं, डीएम से जुड़ी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, इसीलिए आपकी जर्नी जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और आप तंग आ जाते हैं कि यार ये क्यों हमें मिल गई है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत पेनफुल है, बहुत इसमें सब कुछ होता है, हमें नहीं चाहिए। फिर आप लोग ये सारी बातें भी करते हैं। क्यों नहीं चाहिए? वो इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपने खुद को जो है वो दर्द के अंदर रखा हुआ है। आपकी सोल दर्द के अंदर है। जब सोल दर्द में रहेगी तो आप खुद कैसे खुश रहेंगे? ना ही आप खुद खुश रहेंगे, ना ही किसी और को खुश रहने देंगे। तो आप लोगों ने खुद पे फ़ोकस रख के खुद को खुश रखना होता है, ठीक है? और जर्नी को जो है डिफ़िकल्ट ना समझा करें, जर्नी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है।
हाँ, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डीएम से एनर्जी लेने में कोई मसला नहीं है, वो दे रहा है तो आपको अच्छी बात है कि वो दे रहा है और आपने उसी से लेते रहना है। जो डीएफ कॉन्टैक्ट में भी होती हैं, मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि जितना हो सके डीएम से एनर्जी आप लेके अपने पास सेव करें। उसके बारे में सब कुछ पूछें, उससे अगर वो बात कर रहा है आपसे तो उसके बारे में ही उससे पूछती रहें कि ये क्या था और वो क्या था, वो अपना ही सब कुछ बता-बूत के वो खाली-खुली हो जाए, ना कि आप अपना रखें। लेकिन आप लोग अपोज़िट करते हैं, अगर वो आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं कि उसके बारे में पूछने के बजाय अपना सब कुछ उसको बताने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरा ये, मेरा वो। तो क्या होता है कि आप ही खाली हो जाते हैं और फिर वो अगला अगला बंदा तो पेट भर जाता है उसका, वो भाग जाता है। फिर आपको लगता है कि यार कल तो अच्छे से बात हो रही थी, आज क्या हुआ? पता नहीं मैंने क्या कर दिया, पता नहीं मेरा मेरा क्या बुरा लग गया। फिर आप उसे माफ़ी माँगना शुरू कर देते हैं कि सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, उसे बुरा कुछ नहीं लगा होता, लेकिन उसका पेट भर गया होता है इसलिए उसने छोड़ दिया होता है, वो भाग जाता है, आगे अपने कामों पे फ़ोकस हो जाता है जो उसको करने होते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, जैसे कि अगर हमारे सामने अच्छे से अच्छा खाना रखा हो लेकिन अगर हमारा पेट भरा हुआ होगा, तो हम वो नहीं खाएँगे, हम अपने घरवालों से भी कहेंगे मेरे लिए रख दो, मैं बाद में खा लूँगा यार, मैं गरम करके खा लूँगी या जो भी कुछ है मैं बाद में खाऊँगी, अभी मेरा पेट बिल्कुल फुल है, अभी गुंजाइश नहीं है। सब ये कहते रहेंगे यार ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा नहीं, तुम खा लो, तो भई आप ही पेट में ही जगह नहीं तो मैं कैसे खा लूँ? यही वाला हम कहते हैं ना सबको कि भई बिल्कुल फुल हुआ हुआ है, बिल्कुल मैंने अभी-अभी ये खाया था इसलिए मेरा पेट बिल्कुल फुल है। तो बस यही चीज़ डीएम के साथ भी होती है कि वो बिल्कुल फुल हो जाते हैं, इसलिए मज़ीद उनके अंदर जो है वो गुंजाइश नहीं बचती, तो वो अगले दिन बात नहीं करते हैं और डीएफ को ये लगता है कि कल तो उसने मुझसे इतना अच्छे से बात करी थी, मुझसे बिल्कुल जो है वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, आज इसको क्या हो गया, फिर मेरा मैसेज देखा, मुझसे बात नहीं करी, मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मतलब फिर उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती हैं कि कल तो सब कुछ हुआ था, वो तो मेरी एनर्जी लेकर चला गया। वो एनर्जी लेकर नहीं गया है, आपने खुद उसको एनर्जी दे दी है, ठीक है? यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि आपने अपना कुछ नहीं बताना है, अगर बताना भी है तो इस तरह बताना है कि उसको कन्फ्यूज़ ही रहे, उसको पूरी तरह से क्लैरिटी ना मिले कि आपका क्या है और क्या नहीं बताया, और उसका आप जितना पूछ सकती हैं वो पूछ लें ताकि वो खाली रहे और उसको आपसे बात करने की तलब रहे, ठीक है? ठीक है, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था ना जो टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो मेरा न्यू चैनल जॉइन कर लें, क्योंकि मैं अभी इस चैनल के ऊपर जो है रीडिंग नहीं करूँगी टैरोट से। तो आप लोग जो है मेरा न्यू चैनल मैंने कम्युनिटी में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ रीडिंग्स ही मिलेंगी टैरोट कार्ड से, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।